वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत टेलीविजन का विशेष प्रोग्राम कलगीधर पातशाह दे सिखरले 52 बचन आप सब दे सन्मुख है तो लड़ीवाल चल रहा है। इस प्रोग्राम दे विच अज आप नाल साझा किया जा रहा है कलगीधर पातशाह का 15वां बचन। 52 सिखरले बचना चो 15वां बचन है सतगुरु जी का, पर इस्त्री मां भैन धी कर जाननी। जे किते उपरी जी निगाह देखा तो जिहड़ा पिछला बचन सी 14 नंबर वाला बचन बिल्कुल उहदे नाल जुड़िया है बचन लगेगा। उन्हां ही अर्थां 'च असीं देखण की कोशिश करांगे, पर जो डूंघाई विच जावांगे तो फिर सानू पता लगेगा नहीं ये बचन उदू वखरा है। तदे सतगुरु ने वखरा किया। सतगुरु हर गल नूं डूंघाई नाल देखते हैं, हर गल नूं उहदी नीहां तक देखते हैं। और सतगुरु ने पहले बचन दे विच जिहड़ा 14 नंबर बचन सीगा उहदे विच इह गल कही सी कि सिख ने विआह आनंद तो बिना गृहस्थ नहीं करना। उत्थे जिहड़ी गल सी कि बेशक तुहाडा आनंद कारज मिथ्या जा चुका है, तुहाडा मंगना हो गया, तुहाडा रोका हो गया है, तो बेशक तुसीं एक दूजे नाल मिलना गलना शुरू करता है, पर गृहस्थ नहीं करना। अपने आप नूं एक मर्यादा 'च बन के रखना है। तो जे उस समय तुसीं अपने आप नूं मर्यादा 'च बन के रख लोगे तो आउण वाली जीवन दे विच तुहाडा एक दूजे प्रति विश्वास बनिया रहेगा। ये पिछला बचन सी। जिहड़ा हुण दा बचन है 15वां बचन है जिहदी आपां अज गल कर रहे हैं, यह है पर स्त्री मां भैन धी कर जाननी। जिहड़ा मनुख अपने आप नूं उस मर्यादा विच 14 नंबर वाली मर्यादा 'च बन सकदा है, उही मनुख अपने आप नूं इस मर्यादा विच बन सकेगा। सुभाअ करके गल मिलदी है सर के बचने को जो एक दूजे नाल जुड़दा भी है कि गुरबाणी दा फरमान है कि वेख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने। और सतगुरु जी कलगीधर पातशाह क्योंकि अपने पंथ नूं बहुत उच्चा लैके जाना चाहुंदे सी, इस करके जिथे जिथे भी पंथ भटक सकता है, जिथे जिथे भी मनुख भटक सकता है, उथे उथे बन लाता। आप सब देखते होंगे जे खेती करने वाले आपां किते पिंडां 'च खेती जिहड़ा खेत का नीवां पासा हुंदा है ना, जिधर नूं पानी जा सकता होवे ज़्यादा, जिहड़ा खेत का नीवां पासा हुंदा है उधरले बन्ने बन ज़्यादा मोटा ला दिता जाता कि इधरले बन्ने पानी ज़्यादा ना चल जाए ताकि पानी सारे खेत 'च समतर जा रह जाए। और जिहड़ा पासा नीवां निवाण वाला पासा जिधरले बन्ने मनुख नीवां डिग सकता है, सतगुरु ने उधरले बन्ने फिर मोटे बंद कीते ने, वार-वार कीते ने। सतगुरु ने इस पक्षों अपनी रचना भी उचारण की, जोर दे के चारिया उहदे च सारे पक्ष जिन्ने हो सकते सारे दे सारे दसन की कोशिश की, सारे दे सारे पक्ष दसे कि जो सतगुरु ने कोशिश कर ली सतगुरु ने दस दिते। साडी समझ आए ना आए गल वखरी, सारे दे सारे पक्ष दसन की कोशिश की। इदां ही जिहड़े सतगुरु के 52 बचन उन्हां च गल की। और इस बचन की महत्ता किड्डी कु सतगुरु की निगाह च होएगी कि जदों खालसे नूं अमृत छकाया गया, जो गुरसंगत नूं खालसा बनाया गया, जिहड़ी रहत दित्ती खालसे नूं उहदे विच भी 5 ककार दिंदियां दिंदियां एक ककार कशहरा दे दिता ते नाल आख दिता जत का कशहरा रखना। कशहरे दी नाल मर्यादा बन दित्ती। कशहरा सतगुरु किन्नी को इस गल नूं महत्ता दिंदे सी, जत दा कशहरा, कशहरे दी नाल मर्यादा बन दित्ती। कशहरा दे के रहत दे विच भी कशहरा दिता, पर जदों करैतां दसन लगे तो उत्थे भी करैत भी एक दस दित्ती कि सिख ने पर स्त्री पर पुरुष का त्याग करना, गमन नहीं करना, पर स्त्री पर पुरुष का गमन नहीं करना। ये औरत लिए भी ते मर्द लिए भी दोवां दे लई सतगुरु ने सांझे तौर पर करैतां दे विच कहती गल सानूं सुननी पैनी आ। जिन्हें अमृत छकना उन्हें गल सुननी पैंदी है, सुननी नहीं पैंदी मननी भी पैंदी है, तां ही गुरु दी खुशियां दा पात्र रह सकदा। तो जो सतगुरु 52 बचन देन लगे
ਉੱਥੇ ਵੀ 15ਵਾਂ ਬਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਆਖ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਧੀ ਕਰ ਜਨਨੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਰਦ ਲਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਦਵੱਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਾਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਾਏ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਮਰ ਹੈ ਉਦਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਮਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲਿਖੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, अपनी स्त्री सोहरत होई ही, रहत वन वान गुर का सिंह सोई। पिछले एपीसोड 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਤਾ ਕਿ ਪਰ बेटी को बेटी जाने, पर स्त्री को मात बखाने, पर नाल नाल बचन करता अपनी स्त्री सोहरत होई, अपनी स्त्री ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ। अपनी स्त्री सोहरत होई, रहतवान गुर का सिख सोई। गुरु ਦਾ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ स्त्री ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਇਛਾਵਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ सोई। गुरु का सिख जाति सुचेत नहीं, उद तक गुरु का सिख ही नहीं। सुचेत होकर रहना है, चतन होकर रहना है। गुरु ने ढिलरिया सिख नहीं बनाया। गुरु ढिलरिया लोग, गुरु चाहता नहीं कि उसका सिख ढिलरिया हो, यह ना हो गुरु आले दुआले का पता ही ना हो। गुरु का सिख जिथे नाम जपण वाला हो, संगत च बैठने वाला हो, सेवा करने वाला हो, घर परिवार नूं सामभण वाला भी और घर परिवार की राखी करने वाला भी हो। ये सारे गुण गुरु ने अपने सिख दे विच भरे ने। और सतगुरु जी इस गल की समझाउणी करन दे लई अपने जीवन की उदाहरण दे के कहते हैं कि किदां तुसीं अपनी स्त्री का रत होना है, पर स्त्री नूं मां भैन धी करके जानना है। पर स्त्री मां भैन धी कर जाननी है बचन है। तो सतगुरु इस बचन नूं समझाउण दे अपने जीवन की उदाहरण दिंदे ने। कलगीधर पातशाह आखदे ने अपनी रचना के अंदर कि जदों असीं अजे होश ही संभाली सी, जदों असीं छोटी उम्र तो होश संभालण वाली उम्र दे विच आ रहे सां, किन्नी कु होश संभालण दी उम्र होवेगी सतगुरु दे शब्दां दे विच, क्योंकि जदों 9 साल दे सन उदों तां गुरु तेग बहादुर जी शहादत दे अंतर गए सन। सो अल्लड़ उम्र दे विच ही अजे बचपन तो जदों बाहर निकले सन, जदों गल समझण दे काबिल हो गए सन, कलगीधर पातशाह कहते हैं साडे पिता ने सानू उदों ही गल समझाती सी कोल बिठा के प्यार दे नाल। जदों सानू अजे शुद्ध आई सी, जदों असी सुरत संभाली सी, उदों ही बैठ के सानू गल संभाल दी सी कि पुत ये पढ़न करके अपने दिल च रख ला अज तो पिता के बचन नूं याद करके कि जब तक तेरे तन दे अंदर मन है, जब तक तेरे शरीर के अंदर प्राण है, निज नारी दे नाल अपनी पत्नी दे नाल तेरा प्यार वधदा रहे दिनों दिन, पर पराई औरत दे संग नहीं करना, उहदी सेज ते नहीं जाना। कलगीधर पातशाह के शब्दों के विच 10 वरन दे विच बाणी दर्ज है। कलगीधर पातशाह के बचन जिहड़े ने, कलगीधर पातशाह कहंदे ने साडे पिता ने जो सानू सिक्ख्या दी, कहंदे शुद्ध जब ते हम धरी बचन गुर
दया हमारे जदों तो असी शुद्ध संभाली जदों बहुत छोटी उम्र च सा जदों सानू गल समझ ना आउण लगी सी इस संसार दी उदों ही शुद्ध जब ते हम धरी बचन गुर दया हमारे मेरे गुरु ने मेरे पिता गुरु ने मेरे मैनू बचन देते की बचन दिते पुत यह परन तो है कि पुत्र तेनू परन है अज परन धार ला यह अमृत छकण तो पहलां दी गल अमृत छकाउण तो भी पहलां दी गल गुरगद्दी ते बैठण तो भी पहलां दी गल रहत है सी गुरु घर च पहलां तो ही कि पूत यह परन तो है प्राण जब लग घट थारे जब तक तेरे प्राण कायम ने शरीर दे अंदर निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ाइयो कि अपनी पत्नी के संग तेरा प्यार दिन दिन वधदा रहना चाहिए घर परिवार कायम रखने की गल गृहस्थ होने की गल परिवार कायम करने की गल निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ाइयो पर नाल शर्त है परन है कि पर नारी की सेज भूल सुपने हूं ना जाइयो कि पर नारी की सेज ते नहीं जाना बड़े संकोचवें शब्दों के विच जिवें सतगुरु ने समझाया उवें गल सतगुरु के शब्दों करने की कोशिश कर रहा बेशक गल संकोचवें शब्दों करनी पैंदी मैं पिछले वचन च गल कही सी करनी भी चाहिए संकोचवें शब्द ही होने चाहिए ने पर इस गल नूं तुसीं अपने मन अंदर लै जरा विस्तार नाल समझण की कोशिश करियो आप समझना है अपना विवेक जगाउणा है इस वचन के नाल सतगुरु के वचन के नाल जुड़ के और पंजवें पातशाह का श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच वचन है कि करे दुष्कर्म दिखावे होर राम की दरगाह बाधा चोर पंजवें पातशाह का श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 194 के उत्ते वचन है गौड़ी राग है गुरु अर्जन देव पातशाह का वचन है करे दुष्कर्म दिखावे होर राम की दरगाह बाधा चोर कि तू अंदर वड़ के तो दुष्कर्म कमा लेगा दुनिया के मोहरे तो दिखावा होर कर लेगा पर राम की उस परमात्मा की दरगाह ते जाके बाधा चोर तू अपने दुष्कर्म करके भी बन्या जाएगा पर तू क्योंकि चोरी की है तो दुनिया तो दिखावा होर किया है आप कुछ होर किया तो अपनी चोरी चोर दे वांगू भी बन्या जाएगा फिर तेरा सारा कुछ किया प्रगट हो ही जाना इत्थे कोलेगा इत्थे बच जाएगा पर परमात्मा की दरगाह तो किद्दां बचेगा अपने अंतरात्मे तो किवें बचेगा अपने आपे तो किवें बचेगा जब तक मनुख की जमीन पूरी तरह मर नहीं जाती उदों तक अंदरों की जमीन वह अंते करने लान तो पाउंदा ही रहिंदा कि तू इत्थों गलत किया तू इत्थों गलत किया तू इत्थों गलत किया तो जो वार वार गलत करता रहिंदा है तो सारा कुछ गलत उसके चेहरे तो भी नजर आउण लग पैंदा डिप्रैशन च डिग पैंदा बंदा आप बीमारियां नाल घिर जांदा अंदरों अंदर दोली जिंदगी जींदा जींदा तो इन्ना कुछ करने नालों बेहतर है कि सतगुरु के दसे मार्ग ते बंदा तुरया रहे सीधा सीधा तुरया रहे कलगीधर पातशाह के दरबारी कवि भाई देसा सिंह की गल की रहतनामे की गल की जिथे उन्होंने आख्या सी कि पर बेटी को बेटी जाने उस रहतनामे के एक शब्द होर ने सिखण योग ने वो मैं साझे कर लवां बेशक भाई देसा जी कहते हैं कि 5 वड्डे ऐब ने जिदा काम क्रोध लोभ मोह हंकार 5 वड्डे ऐब ने ना ये कामना जुड़िया हुई गल्लां ने सारियां मनुख के जीवन में जिहड़ियां बर्बाद करदियां ने काम जो बेमहारा हो जाता बेलगाम हो जाता जो पर भाई देसा जी कहते 5 ऐब सिख लई ने वो 5 काम क्रोध लोभ हंकार तो सारे संसार लई पर सिख लई भी 5 ऐब ने जिहड़े वड्डे 5 ऐब ने कहते वो करने नहीं कभी भी सिखने तां ही सिख रह सकता है भाई देसा जी कहते हैं रहतनामे दे विच सतगुरु के शब्दों के नाल जुड़ के कहते परनारी जुआ असत चोरी मदरा जान परनारी जुआ असत झूठ चोरी किसी का समान लुट लेना मदरा शराब नशा ड्रग किसी भी किस्म का जिहड़ा 5 ऐब कर रहिंदा परनारी जुआ असत झूठ बोलता है चोरी करता है मदरा नशा करता है किसी भी तरह का ड्रग करता
मदरा जान, पांच ऐब जे जगत में तजे सो सिंह सुजान। सियाणा सिख उही है, गुरु नूं प्रवान सिख उही है जिहड़ा इन्हां पंजाबां दा त्याग कर दिंदा है। मैं कई बार जो आला दुआला देखदा ना तो मैनूं लगदा कि सतगुरु ने बड़ियां चेतावनियां दित्तियां, पर साडे अंदर कई बार तो इदां लगदा कि झूठ सभावां दे विच बैठ के बोलिया जांदा, झूठ संस्थावां दे विच बैठ के बोलिया जांदा। असत, चोरी, मदरा, नशा, नशा साडे घरां तक पहुंच गया। घरां तक नहीं, कोई विआह काज इहो जिहा है ही नहीं जिथे नशे की वरतों नहीं की जाती। कोई विरला 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 तुसीं यतन करते रहिंदे हो ना होवे, पर तुहाडी कोई सुणदा ही नहीं। बेबस महसूस करते गुरसिख जिहड़े। मदरा, नशा, ड्रग, इन्हें पंज है मैं दोबारा दोहरा दिया। परनारी, जुआ, असत, चोरी, मदरा, जान, पांच ऐब जे जगत में तजे सो सिंह सजान। जे गुरु दे सूझवान सिख बनना है, जे गुरु दे सियाणे सिख बनना है, गुरु दे दर ते प्रवान सिख बनना है, गुरु दी बख्शिशां वाले सिख बनना है, तां पंज ऐब छड्डने पैणगे। परनारी वाला जिहड़ा वो सतगुरु यही बचन कर रहे हैं 15वें बचन दे विच। और जे आपां इह किते भाई नंद लाल जी दे, मैं रहतनामे दी गल कीती, सतगुरु दे दरबारी कवियां श्रोमणी कवि होए ने भाई नंद लाल जी। सतगुरु दी बड़ी सिफत कीती उन्होंने, कलगीधर पातशाह दी भाई नंद लाल जी ने। बड़ियां साखियां मिलदियां उन्हां दियां कि किड्डे सच्चे सुच्चे सिख सन भाई नंद लाल जी। उन्हां दा रहतनामा, उन्होंने रहतनामा भी लिखिया, उन्होंने तनखाहनामा भी लिखिया। कलगीधर नाल बचन करदियां कि सिख नूं तनखाह कित्थे कित्थे लाई जांदी, किवें किवें लाई जांदी, उहदी भी जिक्र कीता होया। पर उन्होंने रहतनामा भी लिखिया। ते भाई नंद लाल जी दा रहतनामे दे विच चार पंक्तियां मैं सांझियां कर लवां। कहंदे वाहे गुरु बिन कहे जो पावे, कि जदों प्रशाद छकन लगदा है मनुख, बुरकी जे वाहेगुरु दे कहण तो बिना अपने मूँह च पा लैंदा है। ते जिहड़ा गुरबाणी ने वचन कीता होया ना, बिन सतगुरु सेवे खांदे पैण दे से मूए मर जम्मे कोड़े। कि जिहड़े सतगुरु दी याद तो बिना, सतगुरु दा नाम लैण तो बिना, सतगुरु दा शुकर करन तो बिना 36 तरह के पकवान खाई जाते हैं। जो बिन सतगुरु सेवे खांदे पैण दे से मूए, वो मरे हुए समझो, मर जम्मे कोड़े। जो मर के दोबारा जम्मणगे कोड़े होणगे। एड्डी वड्डी गल, सतगुरु दी याद तो बिना, सतगुरु दे शुकराने तो बिना, तुसीं उन्हां दे शुकराने तो बिना वधिया पहरावे भी पाई जाने, वधिया खाने भी खाई जाते, पर सतगुरु दे शुकराने नहीं करते जिहड़ा दे रहा। इत्थे उही गल कही आ भाई नंद लाल जी ने, वाहेगुरु बिन कहे जो पावे, वेशवा द्वारे सिख जो जावे, पर स्त्री सो नेहों लगावे, गोबिंद सिंह वै सिख ना भावे। कहते गुरु गोबिंद सिंह नूं सिख नहीं चंगा लगदा। वेशवा द्वारे सिख जो जावे, कई आप कहते पर स्त्री नहीं, तो कहते वेशवा तो पर स्त्री हुंदी नहीं। कई शब्दों के मुँह सुने। उहदा तो धंधा ही है, पर नाल बंदिश लाती कि वेशवा द्वारे सिख जो जावे, पर स्त्री सो नेहों लगावे। पराई स्त्री का नेह लगाउंदा है ते वेशवा द्वारे जांदा, दोवां चों जिहड़ी मर्जी गल जो भी करदा है, और सतगुरु के शुकराने च नहीं जींदा, सतगुरु के बचनां नूं नहीं मनदा। गोबिंद सिंह व सिख ना भावे, गुरु गोबिंद सिंह नूं वो सिख नहीं पाउंदा। कलगीधर पातशाह नूं सिख चंगा नहीं लगदा। और भाई नंद लाल जी अपने रहतनामे च अगां जाके एक हवाला होर दिंदे आ। कहंदे पर स्त्री, पर जिहड़ियां मावां भैणां संगत च, क्योंकि सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आम तौर ਤੇ कुछ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ औरतां दा धार्मिक ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ जाना मना कर दिता गया। जे ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ पर्दा रख दिता गया। ਵੱਖਰੇ समय मर्दां ਦਾ ਸਮਾਂ नहीं होएगा, औरतां ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ पर्दा ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ। चिलमन शब्द वरतया जाता, चिलमन। पर साडे सतगुरु ने खोल दी आ, बराबर के हक दिते आ। संगत दे विच औरत भी जा सकती, संगत च मर्द भी जा सकता। जे टाइम औरत जा सकती उस टाइम मर्द भी जा सकता, जिस टाइम मर्द जाता उस टाइम औरत भी जा सकती। क्यों? सिख परिवारक धर्म आ। इत्थे बच्चों ने भी बैठना, इत्थे बजुर्गों ने भी बैठना, इत्थे औरतों ने भी बैठना, इत्थे मर्दां ने भी बैठना। सतगुरु की वडियाई है कि सारे बराबर के हक देते। परिवारक पूरा परिवार इकट्ठा होकर बैठ सकता, पर जो परिवार इकट्ठे होकर बैठे उत्थे एक मर्यादा भी कायम रहनी चाहिए। सो सतगुरु ने मर्यादा भी कायम रखी है।
ਤੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਰਾਤਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿ ਮਾਏ ਭੈਣ ਜੋ ਆਵੇ ਸੰਗਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁਰੀ ਦੇਖੇ ਤਿਸ ਪੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰੋਧ, ਕੰਨਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਧ, ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜੰਮ ਲਾਏ। ਇਸੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਪਰ ਨਾਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਭੈਣ ਜੋ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁਰੀ ਦੇਖੇ ਤੇ ਪੰਗਤ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰੋਧ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਧ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਕਿਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਮੰਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰੋਧ, ਕੰਨਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਧ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹੁਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਧ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਨਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਧ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਤੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਜਦ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ, ਪੈਸਾ ਘਰ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜੰਮ ਲਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਉਸ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜੰਮ ਲਾਏ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਧਰਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਮਾਏ ਭੈਣ ਜੋ ਆਵੇ ਸੰਗਤ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁਰੀ ਦੇਖੇ ਤਿਸ ਪੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜੋ ਕਰੇ ਕਰੋਧ, ਕੰਨਿਆ ਮੂਲ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੋਧ, ਧੀ ਭੈਣ ਕਾ ਪੈਸਾ ਖਾਏ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧੱਕੇ ਜੰਮ ਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਪੈਣਗੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਡਾ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੇ ਆ, ਭਵਿੱਖ ਮਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਧ ਲੈਣਾ, ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੋਧ ਲਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਕਲਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ 941 ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਾਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਥਾਂ ਕੁਥਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਨ ਹੈ, ਹਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਹਾਨੇ ਹਾਨ, ਉਹ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਘਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਪਰ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਮਰਿਆਦਾ ਚ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਹੀ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਖਤ ਬਚਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ
राग आसा दे विच है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंग 403 दे उत्ते है। मैं नाल अंग भी तां दस देना, राग भी तां दस देना तां कि तुसीं बचन उत्थे पढ़ सको और मैनूं बहुत विस्तार ना करना पवे। उहदा आप जान लवो, संकोचवे शब्दां 'च गल कही जा सके। गुरु अर्जन देव पातशाह दा वचन है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग 403 ते आसा राग दे विच, जैसा संग बिसिर सुहैरे तैसे ही ए परग्रह। कि जिवें तुसीं बिसिर दा कदे नाग दा संग कर लिया, उन्हां दे नाल रह लिया, तुहानूं किते एक बिल्कुल एक थां दे उत्ते किते एक टोकरे दे अंदर तुहानूं भी बंद कर दिता जावे ते बिसिर नाग नूं भी बंद कर दिता जावे ते नाग बिसिर जहरीला फनीर नाग जिहड़ा उहने डंग मारना ही मारना, ते जिवें तुहानूं डंग मारेगा समझ लो उदां दा ही साथ तुसीं, तैसे ही ए परग्रह। ते दूजे घर जाके चोरी करनी, दूजे घर जाके डाका मारना, दूजे घर नूं तोड़ना, पर नारी दे पर पुरुष दे नेड़े जाना, बिल्कुल इदां ही है। तैसे ही है पर ग्रह, दूजे घर विच जाना बिल्कुल उदां दा जहरीले सप दा संग करन वाली गल है। गुरु अर्जन देव पातशाह दी चेतावनी। भाई गुरदास जी जिन्हां दी बाणी नूं गुरबाणी दी कुंजी आखिया गया, कहिंदे आ, हाँ तिस घोल कमाया पर नाड़ी दे नेड़ ना जावे, मैं उस सिख तो पूरी तरह कुर्बान जाना। जिहड़ा पर नाड़ी दे नेड़ नहीं जाता उत्तों कुर्बान जाना। हाँ तिस घोल कमाया पर नाड़ी दे नेड़ ना जावे, पर इहदा अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि सिख ने घर गृहस्थ त्याग देना। सगों सारे बचन कीते सतगुर ने इसलिए है कि घर गृहस्थ की पकियाई रह सके, मनुख की मर्यादा च रह के पूरे का पूरा ध्यान अपने घर गृहस्थी वाल दे सके, पूरी की पूरी रुचि अपने घर गृहस्थी च रख सके, अपने परिवार नूं पाल सके, अपने परिवार नाल जुड़ सके। वो आले दुआले भटके ना, बिल्कुल जुड़ा रहा अपने परिवार दे नाल, तां कि परिवार नाल जुड़ा फिर होर भी कौमी काम कर सकेगा। पर जे आले दुआले भटकन लग पिया, भटकण वाले मनुख जिहड़े ने बहुत ना तां कौम दे काम दे रहिंदे ने, ना परिवार दे काम दे रहिंदे ने। सो सतगुर ने सारे तरह की भटकना मिटन दे लई ये गल कही है। घर गृहस्थ नहीं त्यागना, घर गृहस्थ दे विच कायम रहना है, घर गृहस्थ नूं संभालना है, घर गृहस्थ दीआं जिम्मेवारियां नूं संभालना है। पर नाल सतगुर दा जिहड़ा बचन है 15वां बचन, पर इस्त्री मां भैण धी करके भी जाननियां। सतगुर जी कलगीधर पातशाह अपने सिख दे जीवन नूं बहुत उच्चा लैके जाना चाहुंदे सी, इस पद्धर तक लैके जाना चाहुंदे सी कि ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉੱਠਣ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਿਠਾਇਆ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੀ ਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਠੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਅਨੁਭਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੇਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਗਿਆਕਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਸੁਧਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੁਸ਼, घर परिवार दे खुशियां खुशियां। पर जिहड़ी गल नाल बोनस च मिलदी, वाधू मिलदी, वो है कि बाहरों सिफत भी हुंदी बच्चों की कि फलाने दे बच्चे बहुत चंगे, बच्चों की सिफत होनी होनियां, माँ बाप की भी सिफत हुंदी आ कि बड़ी वधिया सिक्ख्या दित्ती बच्चों नूं। पर जो बच्चे किते आग्याकार ना होण तां माँ बाप तो हर माँ बाप तो टिल लाउंदा, पूरा जोर लाउंदा। किहड़ा माँ बाप चाहेगा कि बच्चे उसके आग्याकार ना होण? पर माँ बाप के जोर लाने के बावजूद भी बच्चे आग्याकार ना रहन तो लांभा बच्चों तो आउंदा ही आउंदा, वो तो मुसीबतां 'च पैंदे पैंदे लांभे माँ बाप नूं भी आउंदे आ। बच्चे इदां भी सोच लिया करो, तुहाडे माँ बाप चंगे भले माँ बाप जिहड़े तुहाडे लई सारा कुछ निछावर करन नूं तैयार बैठे आ, तुहाडीआं खुशियां लई अपना आप कुर्बान करन लई तैयार बैठे आ, उन्हां नूं भी लांभे आउंदे आ। माँ बाप की इज्जत नूं बचाउण लई अखीरला एक पंक्ति कह के मैं खिमा याचना कर देनी आ। भगत नाम जी ने गुरबाणी दे अंदर एक पंक्ति 'च गल कही, सिरे दी गल आख दित्ती आ। भाई भगत नामदेव जी कहते हैं, परदारा पर निंदा पर हरी, कि तू परदारा पर औरत का त्याग कर दे, पर पुरुष का त्याग कर दे, पर निंदा पराई निंदा का त्याग कर दे, पर हरी दो चीज़ों का त्याग, सिर्फ निंदा का त्याग और पुरुष का त्याग, पर दा पराए दा।
परदारा परनिंदा परहरी दे त्याग कर देगा तो फिर मैं गारंटी दे के ना ताकि निकट वसे नरहरी परमात्मा तेरे नेड़े आके वस जाएगा। तो परमात्मा दे नेड़े वसीए, गुरु दे नेड़े वसीए, गुरु दियां खुशियां लईए, कलगीधर पातशाह दे 15वें बचन नूं अपनी जीवन का आधार बना लीए। पर स्त्री मां भैन धी करके जानिए। इन्ने शब्दों के नाल खिमा जाचना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।